इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में जानेंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हम यहाँ स्पेशली हेयरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, हेयरिंग डिसेबिलिटी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि अभी भी ऐसे हज़ारों या लाखों लोग हैं जो सरकार की योजनाओं का बेनिफिट केवल इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस नहीं होता है। और अगर हम हेयरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ही बात करें तो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देने के साथ ही मंथली पेंशन भी देती है। इसके अलावा अलग अलग तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स में और सरकारी नौकरियों में भी कोटा अलग से मिलता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए इसे दो पार्ट में लाया जा रहा है ताकि आपको हेयरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने में या इसका बेनिफिट लेने में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको इस तरह के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो देखिए, यदि आपकी हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपको हेयरिंग लॉस है, कम सुनाई देता है और आपका किसी भी तरह का ऑडियोग्राम टेस्ट हो चुका है जिसमें कि हेयरिंग लॉस का पता चला है, तो ये सर्टिफिकेट आपको कई तरह से बेनिफिट दे सकता है। मान लीजिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्पेशल स्कॉलरशिप और लेटेस्ट हेयरिंग मशीन मिल सकती है। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप बस में और ट्रेन में स्पेशल कोटा में ट्रेवल कर सकते हैं और स्टूडेंट होने के बाद भी आप मंथली पेंशन के लिए अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेंगे वो तो आपके लिए हैं ही, इनके अलावा भी आपको गवर्नमेंट जॉब में कोटा मिलेगा, खासकर ऐसी सीटों पर जो हेयरिंग या दूसरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की फ़ीस या तो माफ़ हो जाएगी या बहुत ही कम लगेगी। और मान लीजिए यदि आपको एग्ज़ाम के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ रहा है तो उस समय आप जो भी ट्रेवल मोड यूज़ करेंगे, बस या ट्रेन, उसका किराया भी आपको वापस मिल जाएगा। इनके अलावा यदि आप नॉर्मल जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या हाउस वाइफ हैं या ग्रामीण इलाके में किसान हैं या छोटी सी दुकान चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इस कार्ड के माध्यम से आप मंथली पेंशन पाने के हकदार होंगे और आपको हेयरिंग मशीन भी सरकार की तरफ से ही दी जाएगी। इसके अलावा बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट स्कीम ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार होगी। इसलिए यदि किसी को भी ये समस्या है, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, उसे ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना चाहिए। चलिए अब कुछ सिंपल स्टेप्स में इसे बनवाने की पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है या कितना नहीं है। आप अपनी सुनने की शक्ति की जांच एक बार सरकारी अस्पताल में ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस योजना के लिए सरकारी अस्पताल में किए जाने वाले हेयरिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। स्पेशली आपके जिला अस्पताल का, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्था का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। हालांकि इन नियमों में थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने ज़िले के जिला चिकित्सालय से ही ये सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार ये सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल द्वारा भी जारी किया जा सकता है जहां व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप UDID की इस वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जिला अस्पताल की ही सलाह दूंगा। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको UDID की वेबसाइट पर ले चलता हूं ताकि आप सभी इस प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझ सकें। और हाँ, आप अपने मोबाइल पर ही इस वेबसाइट को देखकर संबंधित चिकित्सालय को सर्च कर सकते हैं। तो अब हम UDID की वेबसाइट पर हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा है फाइंड नियरेस्ट अथॉरिटी। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये सर्टिफिकेट चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO के अनुमोदन पर ही आपको जारी किया जाएगा और CMO आपको मिलेगा जिला चिकित्सालय में। सभी जिला चिकित्सालयों में डिसेबिलिटी टेस्ट और सर्टिफिकेट के लिए सप्ताह का कोई भी एक दिन निर्धारित रहता है। ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी एक दिन हो सकता है। शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है। अब आपके ज़िले में ये कौन सा दिन है, ये जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। तो हम अपने आसपास का जिला अस्पताल ढूंढ रहे थे। अब यहाँ आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नेम के 2 बॉक्स दिख रहे होंगे। चलिए हम इसमें संबंधित हॉस्पिटल और मेडिकल अथॉरिटी को सर्च करते हैं। तो हम चलते हैं गुजरात।
और फिर जिला भावनगर। इसके बाद गो पर टैप करते हैं। अब यहाँ सीएमओ ऑफिस देख सकते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर टी हॉस्पिटल भावनगर, और इसका पता है सर टी जनरल हॉस्पिटल भावनगर। यदि गुजरात के भावनगर से हमारा कोई दर्शक इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे यहाँ जाकर डॉक्टर जयेश कुमार एम ब्रह्मभट्ट से संपर्क करना होगा। इसी तरह बाकी लोग भी अपने प्रदेश और जिले के सीएमओ ऑफिस का एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि इस वेबसाइट से। और अगर यहाँ से आपको कोई सूचना नहीं मिल पा रही है तो आप सीधे अपने ज़िले के जिला चिकित्सालय पहुँच जाएं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको जिला चिकित्सालय भी नहीं मिल पा रहा है तो अपने शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल से आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हम जान चुके हैं कि यह सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा। अब ये जानेंगे कि ये कैसे बनेगा, कैसे टेस्ट होगा, कितने परसेंट हेयरिंग लॉस पर यह सर्टिफिकेट आपके लिए जारी किया जाएगा, और आपको कितना परसेंट हेयरिंग लॉस है इसकी गणना किस तरह की जाएगी। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। जिला अस्पताल में जाने से पहले आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के कुछ फ़ोटोज़, यदि केंद्र या राज्य की कोई सरकारी योजना का लाभ आप ले रहे हैं तो उसके पेपर्स भी अपने साथ रख लें। साथ ही यदि आपने पहले अपना हेयरिंग टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट भी साथ रख लें। हो सकता है कि आपसे इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। अब मान लेते हैं कि आप निर्धारित दिन जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं, तो आपके संबंधित दस्तावेज़ों के साथ आपको अस्पताल के नाक, कान और गला रोग विभाग यानी कि ईएनटी डिपार्टमेंट में सुनवाई की जांच के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि ऑडियोग्राम या प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट हो सकता है, दोनों कानों का। ऑडियोमेट्री टेस्ट होने के बाद जिला चिकित्सा मंडल यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ही केंद्र सरकार के मंत्रालय को आपकी संबंधित रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी दस्तावेज भेजेगा। हालांकि जिला चिकित्सा मंडल के अलावा संभागीय चिकित्सा मंडल यानी कि डिविजनल मेडिकल बोर्ड भी ये काम कर सकता है, और डिविजनल मेडिकल बोर्ड आपको मिलेगा अपने संभाग के किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिविजनल मेडिकल बोर्ड महीने में केवल एक ही दिन बैठता है। वयस्कों के अलावा यदि बच्चों के लिए आप ये सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उनके लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री के अलावा बैरा टेस्ट भी किया जा सकता है, खासकर बहुत छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद जब हेयरिंग टेस्ट हो चुका होता है तब केवल 40% या इससे ज़्यादा हेयरिंग डिसेबिलिटी वाले लोगों को ही ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इससे कम होने पर यह सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जैसा कि गजट ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। हेयरिंग लॉस कितना परसेंट है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, यह आपको कैसे, कहाँ और कितने दिनों में मिलेगा, और वो सभी इशू जो इस सर्टिफिकेट को लेने में आपको फेस करना पड़ सकते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो 2 या 3 दिनों में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप इंडेप्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।